हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप लोगों को सारे क्लियर, जो डाउट होते हैं उसको क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो होता है क्वेश्चन, जो रिपीटिंग डेसिमल होता है, क्या रेशनल नंबर होता है या नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो रिपीटिंग डेसिमल होता है इसका एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। रिपीटिंग जो डेसिमल होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं, इस टॉपिक में हम लोग सारा चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, फर्स्ट जो डिफिनेशन हमारा होता है व्हाट इज रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल में कह रहा है कि अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और ए सेट ऑफ ए डिजिट। रिपीटिंग डेसिमल में क्या होना चाहिए, कह रहा है कि अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और सेट ऑफ ए डिजिट। जो रिपीटिंग डेसिमल में जो नंबर होते हैं वो कोई ना कोई सेट में नंबर होते हैं, कोई ना कोई रिपीट नंबर में होते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि रिपीट द पीरियडिकली, वो किसी भी पीरियड तक वो रिपीट नंबर जो होता है कर सकता है। इट्स कॉल्ड अ रिपीटिंग और रेकरिंग। अच्छा देखिए, यहाँ पर रिपीटिंग और एक बात रेकरिंग जो होता है, तो रिपीटिंग और रेकरिंग दोनों बात क्या होता है, एक ही होता है। या तो हम लोग लिख सकते हैं, नहीं तो उसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए पहले एग्जाम्पल हम लोग लेकर समझते हैं इसको। जैसे लेटर सपोज किया जाए कि अगर 2 में 3 से हम लोग डिवाइड करें तो आपका रिजल्ट इसमें क्या मिलेगा, 0.6666। ये यही नंबर क्या हो जाएगा, रिपीट करते रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब कह रहा है कि रिपीटिंग जो नंबर होता है वही रेकरिंग डेसिमल भी होता है। रिपीटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल मतलब इस डिफिनेशन के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि जो रिपीटिंग डेसिमल होता है और जो रेकरिंग डेसिमल होता है दोनों बात सेम होता है। तो ऑब्वियसली ये सही बात है कि जो रिपीटिंग डेसिमल होता है वो भी रेकरिंग भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0.6 जो होता है ये 6 नंबर रिपीट कर रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं 0.6 टू द पावर रेकरिंग, ऐसे हम लोग क्या कर देंगे, लाइन का साइन ऊपर डाल देंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि 0 के पास जो 6 है ये क्या हो रहा है, हमारा बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। दैट इज कॉल्ड अ रिपीटिंग डेसिमल या रेकरिंग डेसिमल। ये होता है हमारा रेकरिंग का सिंबल, ठीक है। ये होता है हमारा रेकरिंग का सिंबल। अब हम लोग बात करेंगे, एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं जो अलग नंबर से रिलेटेड होगा। तो यहां पर हम लोग एक एग्जांपल मिलेंगे। तो 3/11 को जरा देखिए तो ले लिया जाए। तो 3 में जब 11 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 0.272727, ऐसे ऐसे करके 2727 क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो अब बताइए कि अब इतना लंबा लिखने की हमको जरूरत है, हम लोग क्या करेंगे, इसको रेकरिंग देकर, क्योंकि वी नो दैट रिपीटिंग और रेकरिंग जो डेसिमल होता है दोनों सेम होता है, ठीक है। बस जो लिखने का जो सिस्टम होता है वही डिफरेंट डिफरेंट है। इसमें हम लोग लॉन्ग वे में यूज करते हैं और रेकरिंग लगा देने से वही नंबर क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म में मेंशन हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.27 टू द पावर रेकरिंग। यहाँ से पता चलेगा कि 2 और 7 के ऊपर रेकरिंग है, इट मीन्स 272727, यही वाला जो नंबर होता है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। आइए एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। तो एक और एग्जांपल में अगर लेटर सपोज अगर 15/7 में हम लोग डिवाइड करेंगे, 15 में क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो आई होप आपको क्या मिलना चाहिए, तो 2.14285 14285 14285 ऐसे ऐसे करके नंबर जो होता है रिपीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 14285 14285 14285, यही वाला नंबर क्या कर रहा है, हमारा रिपीट कर रहा है। तो जब रिपीट कर रहा है तो इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, तो रेकरिंग लगाकर, ठीक है। तो 0 इसको क्या लिख सकते हैं, 14285 टू द पावर रेकरिंग, जिससे पता चलेगा कि यही जो नंबर होता है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। 14287 देख रहे हैं ना क्वेश्चन में, जो एग्जांपल मैं लिया हूँ इसमें 2.14285 14285 14285 ये सब में क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो रिपीट कर रहा है तो इसको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेकरिंग लगा दें तो यहाँ पर भी मतलब वही हुआ कि 14285 जो होता है नंबर रिपीट कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो होता है
बात आता है कि जो रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल होते हैं ये क्या रेशनल नंबर होते हैं या नहीं होते हैं। अगर रेशनल नंबर होते हैं तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लेटर सपोज किया जाए कि यही क्वेश्चन आपको मिल जाए कि रिप्रेजेंट 2.14287, इसको हम लोग क्या करना है, P/Q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्यों लिखना है, तो ये जो होता है नंबर अभी हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये रेशनल नंबर होता है कि नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो रिपीटिंग डेसिमल और जो रेकरिंग डेसिमल होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा जो होता है क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या कि एवरी रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल इज ए रेशनल नंबर। तो यहाँ से आपको पता चला कि जितने भी रिपीटिंग और रेकरिंग वाले नंबर्स होते हैं जो डेसिमल में हो, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आगे जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसी वीडियो में, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो डेसिमल जो रिपीटिंग डेसिमल होता है उसको जो रेशनल नंबर होता है उसमें हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो होता है लेंथ ऑफ पीरियड। ठीक है, लेंथ ऑफ पीरियड। तो लेंथ ऑफ पीरियड अब यहाँ पर क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जरा देखिए कि एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जो ऊपर का एग्जांपल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो कह रहा है कि 142857, यहाँ पर जो होता है डेसिमल के बाद 142857, इसमें डेसिमल के बाद 272727, इसमें डेसिमल के बाद 666 जो होता है नंबर रिपीट कर रहा है। तो अब लेंथ ऑफ पीरियड का बात हम लोग करेंगे। तो लेंथ ऑफ पीरियड जो होता है क्या होता है, कह रहा है कि रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, ये कह रहा है कि डेसिमल के बाद जो रिपीटेड नंबर होता है या रेकरिंग वाला जो नंबर होता है वही क्या होता है, इन रेशनल नंबर इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द पीरियड। ठीक है, यही मतलब कह रहा है कि 2.142857 के जो नंबर रिपीट कर रहा है यही क्या होता है, लेंथ ऑफ पीरियड होता है। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, रिपीटेड नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस, तो डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर यही है और यही नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जब रिपीट कर रहा है तो दोनों का बीच में जो लेंथ होता है दैट इज कॉल्ड अ लेंथ ऑफ पीरियड। ठीक है फ्रेंड्स, आइए एक और एग्जाम्पल इसमें हम लोग ले लेते हैं। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो क्या करेंगे, 15/7 को ले लेते हैं। तो 15/7 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2.142857। देख रहे हैं ना। तो इस पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इस पर रेकरिंग लगा देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, रेकरिंग हो गया। तो अब कह रहा है कि लेंथ ऑफ पीरियड, तो लेंथ ऑफ पीरियड का मतलब अभी मैंने क्या बताया कि जो डेसिमल प्लेसेस के नंबर होते हैं वहीं क्या होता है, लेंथ ऑफ पीरियड होता है। आइए काउंट किया जाए कि जो डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं वो कितने प्लेस तक है। तो यहाँ पर कितना, 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ लेंथ ऑफ पीरियड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सो द लेंथ ऑफ इट्स पीरियड इज कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से पता चला कि लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है। तो जो डेसिमल के बाद वाले जो नंबर होते हैं, सिंपली जो होता है हम लोग कह सकते हैं कि जो डेसिमल के बाद वाला जो नंबर होता है, जैसे डेसिमल के बाद वाला है, इसमें कितना नंबर था, 6 नंबर था, तो लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें डेसिमल के बाद कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, तो 27272727, और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या कैसे लिखेंगे, तो 0.27। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 27 के बाद जो होता है नंबर रिपीट कर रहा है, मतलब रेकरिंग है। तो यही क्या होता है, लेंथ ऑफ पीरियड। यहाँ पर बात किया जाए तो कितना होगा, तो डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं कितने हैं, 2 है, 1 और 2 नंबर। तो ये लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट वाला क्वेश्चन में जो होता है लेंथ ऑफ पीरियड कितने का काम करेगा, 6 का, क्योंकि डेसिमल के बाद जो होता है 6 एक ही नंबर है। ठीक है, और वही नंबर बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट वाला नंबर है। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पर डेसिमल के बाद जो होता है 6 डिजिट नंबर है। तो लेंथ ऑफ पीरियड जो होता है वो 6 होगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ पीरियड का बात क्लियर हुआ हमारा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने जा रहा है ओ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द डेसिमल नंबर।
क्योंकि अभी मैंने बताया, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि एवरी रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल, जितने भी रिपीटिंग और रेकरिंग जो डेसिमल होते हैं वो सारे के सारे क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। वो सारे के सारे क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो जब ये रेशनल नंबर होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जब रिपीटिंग डेसिमल जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, तो इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, हाउ टू राइट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब रिपीटिंग डेसिमल जो होता है अगर रेशनल नंबर होता है, क्या होता है, रिपीटिंग जो डेसिमल होता है अगर वो रेशनल नंबर में होता है तो रेशनल नंबर में कैसे एक्सप्लेन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कैसे, हाउ, कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होता है कौन सा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए डेसिमल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए डेसिमल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए नंबर में जो रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, क्या होते हैं, रिपीटिंग जो डेसिमल वाले नंबर होता है इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आप लोगों को क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपका है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, मैं ले रहा हूँ आप लोगों का 0.3 टू द पावर रेकरिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को कैसे करना है इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0.3 टू द पावर रेकरिंग लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि 0.3 नंबर है वो क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या कर दिया, रेकरिंग लगा दिया। शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए 3 पर रेकरिंग लगा दिया, कि जिससे पता चलेगा कि ये जो 3 वाला नंबर है यही क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन समझ में आया, और इसको क्या करना है, हमको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है, राइट इन द फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स, या सिंपलेस्ट फॉर्म, दोनों बात एक ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए कहेगा तो भी आप वही करेंगे, और रेशनल नंबर के टर्म में कहेगा लिखने के लिए तो भी आपको वही करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए हम लोग बात करेंगे कि जो नंबर्स होते हैं, जो डेसिमल नंबर्स होते हैं जिसको हम रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, अगर उसको हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में करना होगा, क्योंकि अभी हमने जस्ट पढ़ा कि एवरी जो रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो इसको यहाँ पर जो होता है 0.3 है और रिपीटिंग नंबर है, तो इसको तो हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट, अब कैसे लिखेंगे हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या ध्यान रखना है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको ये ध्यान रखना है कि रिपीटिंग जो नंबर होते हैं आफ्टर डेसिमल के बाद, रिपीटिंग जो नंबर होता है, रिपीटिंग डिजिट कितने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या ध्यान देना है कि डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं वो कितने डिजिट जो होते हैं रिपीट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 1 डिजिट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर 1 डिजिट जो होता है क्या करेगा, रिपीट कर रहा है। सेकेंड रूल क्या होता है कि जितने भी नंबर रिपीट करेगा, ठीक है, उतने में 1 पर 0 एक हम लोग क्या कर लेंगे, लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जितना 0 कहेगा उतना 0 हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे। अगर 1 प्लस होगा तो 1 पर 1 0 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट वाले डेसिमल रिपीट करेगा तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 1 पर 2 0 से। अगर वो नंबर जो होता है 3 डिजिट रिपीट कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि लेटर सपोज किया जाए कि 0.457 इसके ऊपर रेकरिंग है, इसका मतलब 4 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो इसमें हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें हम लोग 1 पर 3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डेसिमल का नंबर जो होता है 3 प्लस तक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें मतलब ये हमको समझ में आया कि जितना नंबर जो होता है डेसिमल वाला नंबर जो होता है रिपीट करेंगे, उतने वाले नंबर से हम लोग को क्या करना है, दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है
दो इक्वेशन आपको मिलेगा। फर्स्ट वाले में इसको आप लोग फर्स्ट कर लीजिए और सेकंड वाला जो इक्वेशन बनेगा वो दोनों बोथ मल्टीप्लाई जो होता है करने के बाद बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फोर्थ जो रूल आपका होता है वो सेकेंड वाले इक्वेशन में से आपको क्या करना होता है, फर्स्ट वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, तो सेकेंड वाले इक्वेशन में से फर्स्ट वाले इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना होता है। और यही सब्ट्रैक्ट किया हुआ जो नंबर होता है, यही क्या मिलता है, आपका रिजल्ट मिलता है। आपको रिजल्ट मिलता है किस फॉर्म में, तो रेशनल नंबर के फॉर्म में। क्या मिलता है, तो रेशनल नंबर के फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, आया बात समझ में कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो होते हैं नंबर जो होते हैं कितने डिजिट के बाद रिपीट कर रहे हैं ये पता लगाएंगे। उसके बाद जितने डिजिट नंबर जो होता है रिपीट करेगा उसमें वन पर उतने ही जीरो से क्या करेंगे, हम लोग दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड स्टेप हम लोग क्या फॉलो करेंगे, तो थर्ड स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे कि दोनों को इक्वेशन बनाएंगे। एक वाले इक्वेशन को फर्स्ट वाले इक्वेशन और सेकंड वाला को जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे वो सेकंड इक्वेशन बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स। मल्टीप्लाई जिसमें 100 से करेंगे या 1000 से करेंगे या 10,000 से, मतलब वो डिपेंड करता है किस पर, आपका डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर पर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जो करेंगे उसको सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद फोर्थ रूल जो होता है क्या होता है, तो सेकंड वाले इक्वेशन में फर्स्ट वाले इक्वेशन को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और यही जो माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वहीं क्या आएगा आपका, तो रेशनल नंबर आएगा, जिसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में बोल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को भी समझ गए, क्वेश्चन को कैसे करना है ये भी समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैंने बताया है कि 0 पॉइंट जो होता है, 0 पॉइंट जो 3 होता है क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो रिपीट कर रहा है तो जरा देखिए कि इसको x इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, 0.3 टू द पावर बार, रेकरिंग जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू जो होता है 0.333333, मतलब बहुत सारे इन्फिनिटी तक 3 है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि तभी तो आपको इक्वेशन नंबर यहाँ से जो होता है फर्स्ट बनेगा। ठीक है। उसके बाद अब आपको पता चला यहाँ पर से क्वेश्चन के माध्यम से कि जो डेसिमल के बाद का जो डिजिट होता है वो कितना होता है, कितना है, तो 1 डिजिट है। तो जब 1 डिजिट है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 डिजिट होता है 1 पर 1 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट होगा तो 1 पर 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट रहेगा तो 1 पर 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कितने डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, तो 1 डिजिट है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो 10 से। तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड में करेंगे, इस साइड में LHS साइड भी करेंगे और RHS साइड में भी करेंगे, ताकि वैल्यू में कोई डिफरेंस ना हो। ठीक है, तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ठीक है फ्रेंड्स। दोनों जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.3333, कितना भी 3 हम लोग लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 10x प्लस 10 में 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, इधर आ गया, आपको बचा 3.3333, यही बचा। 1 2 3 4 5 है, तो इसमें कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसमें क्या होगा, 4 ही बचेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 नंबर है, और भी 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपका कॉपी पेज वगैरह जो होता है फिल होगा। ठीक है, हमने क्या किया कि 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि 10 से जो होता है इसमें मल्टीप्लाई हमने क्यों किया। ठीक है फ्रेंड्स, जो 10 से मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि देखिए कंसेप्ट हर एक चीज़ का क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, ये 10 से मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, डेसिमल के बाद जो होता है नंबर अगर 3 डिजिट तक हो तो उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। तो देखिए कभी भी रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल वाला जो नंबर होता है उसको क्या करना होगा, रेकरिंग वाले नंबर में जब लिखना होगा
तो इसको क्या किया जाता है, रेशनल नंबर। जब भी डेसिमल वाले नंबर को हम लोग क्या करेंगे, रेशनल नंबर के टर्म में रिप्रेजेंट जब करना होता है तो इसको क्या कर देते हैं, हमेशा ये रूल होता है कि डेसिमल के बाद जो होता है नंबर, डेसिमल के बाद के जो नंबर होता है सबको क्या कर देंगे, आरएचएस साइड में कर देंगे, डेसिमल के एलएचएस साइड, सॉरी एलएचएस साइड में हम लोग कर लेंगे, ठीक है, ताकि वो जो रेकरिंग वाला जो नंबर होता है, जो रिपीट करने वाला नंबर होता है, वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कि हम लोग एक्स में जो लिखे हैं, एक्स इज इक्वल टू इतना, इसमें 1 2 3 4 5 3 है, तो इसमें भी हम लोग 5 लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि नंबर जो होता है रिपीट कर रहा है। हमको एक नंबर जो होता है, एक नंबर के बाद डेसिमल जो होता है रिपीट कर रहा था, तो एक नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए एलएचएस साइड में करने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो 3 एक इधर 3 था, तो ये क्या हो गया, एलएचएस साइड में 3 हो गया, जिसको हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वेशन सेकंड कर लेंगे, इक्वेशन क्या कर लेंगे, सेकंड कर लेंगे। अब यहाँ पर जो होता है, ये मैंने 3 जो होता है अपने से रखा, क्योंकि एलएचएस पार्ट जो होता है डेसिमल के बाद का जो पार्ट होता है, आरएचएस पार्ट, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। और इक्वल करने के लिए आप लोगों को 3 जो अगर बढ़ाना घटाना होगा तो आप लोग इजी वे में कर सकते हैं, क्योंकि नंबर रिपीट कर रहा है, चाहे वो 3 डिजिट तक मैं फिक्स कर दूं, चाहे वो 5 डिजिट तक करूं, ठीक है, वो आप पर प्योरली डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब 2 इक्वेशन मिला तो थर्ड स्टेप कहता है क्या, कि सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है आपको, फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट को क्या करना है, सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेकेंड में सब्ट्रैक्ट करना है, जिसमें से कोई नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो उसको क्या लिखते हैं, सबसे पहले ऊपर लिखते हैं। तो 10x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3.3333336 टाइप, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट है इन्फिनिटी तक नंबर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब से फर्स्ट वाला जो इक्वेशन होता है, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके नीचे लिखेंगे जस्ट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो 0.33333, ये भी डॉट 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 करके रिपीट नंबर कर जाएगा, सॉरी हाँ रिपीट नंबर करेगा और इन्फिनिटी तक नंबर जाएगा, ठीक है। तो अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस होता है माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस होगा, मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये जरा देखिए कि डेसिमल वाला प्लेस वाले नंबर जो होता है, इधर भी इक्वल हमने कर दिया और इधर भी इक्वल कर देते हैं, खत्म हो जाएंगे, ये मूव हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो आपके पास बचा कितना, तो 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, यहाँ पर क्या बचेगा, आपको 10x में से 1x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 9x बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्या बचेगा आपको, 9x। तो जरा देखिए कि x का वैल्यू जब इसमें फाइंड करेंगे तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होगा, तो 3/9 हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि x के साथ जो 9 है वो मल्टीप्लाई में है, और आरएचएस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नंबर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग इसको कटाना है तो कटा भी सकते हैं, 3 1 3 जा 3 और 3 9 जा 8, मतलब 1/3। अब फ्रेंड्स अब आप बताइए कि ये जो 0.3 वाला जो नंबर होता है, इसको हम लोग क्या कर लिए, सिंप्लीफाई करके इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में ला दिए कि नहीं ला दिए फ्रेंड्स, ला दिए कि नहीं ला दिए, आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आप भी डेसिमल वाले जो भी नंबर्स आपको दिखेंगे वो सारे के सारे क्या होता है, जो रिपीट वाले नंबर करते हैं, जो रिपीट करते हैं या जो रेकरिंग हो, वो सारे के सारे नंबर जो होता है क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर होते हैं, तो ये कह रहा है कि जो रिपीटिंग नंबर होगा, रिपीटिंग नंबर, या फिर जो रेकरिंग वाले नंबर होता है, ये भी जो होता है वही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमने क्या किया कि 0.3 टू द पावर रेकरिंग को हमने सिंप्लीफाई करके फाइनली जो होते हैं रेशनल नंबर के टर्म में हमने कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। और यही कह रहा था इस क्वेश्चन में कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए डेसिमल को लिखना था, ठीक है। और वी नो दैट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेसिमल या रेशनल नंबर ऑफ डेसिमल दोनों बात एक ही होता है, बस इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या कर देना है, लिख देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है आप लोग के लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आई होप आप लोग क्लियर करके हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या कर लेंगे, सेंड कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं करना तो व्हाट्सएप पर हमारे ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम भी
जो टेलीग्राम होता है उस पर भी ज्वाइन करके उस पर भी आप अपना कमेंट को भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो इस क्वेश्चन को टेलीग्राम पर जो होता है ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप के माध्यम से आप लोग भेजेंगे तो उससे क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है, और देख भी सकते हैं हम लोग। तो टेलीग्राम का जो नंबर होता है वो 6200102159 है। ठीक है फ्रेंड्स, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या कर देना है, सेंड कर देना है। ठीक है, सॉल्व कर कर। तो होमवर्क में लिखिए कि राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म, या फिर मैं क्लियरली लिख दे रहा हूँ रेशनल नंबर। राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म या रेशनल नंबर फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। जो नंबर गिवन है इसको क्या करना है आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म या रेशनल नंबर जो होता है फॉर्म में फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग नेक्स्ट भी एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके हम लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, लिखिए 1.4 टू द पावर रेकरिंग। ठीक है, सेकेंड 0.36 टू द पावर रेकरिंग। ठीक है, और थर्ड हमारा होता है 0.245 टू द पावर रेकरिंग। ओनली 4-5 के पावर जो पावर में वो रेकरिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग से उम्मीद मैं करता हूँ कि क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग इसको सॉल्व करके और इस टेलीग्राम वाले चैनल पर हम क्या कर देंगे, आप लोग भेज देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।